आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, सभी लोग मौजूद हैं। अब कुछ जरा दुनिया की खबरें आपको बता दें। दो बड़ी घटनाएं हुई हैं कल, मोदी और ट्रंप की मुलाकात, और ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने उस समझौते के एमओयू पर साइन कर दिया। सीधे शब्दों में कहें, ट्रंप को इस युद्ध से निकलने का रास्ता आखिरकार मिल गया। और अब कल से जो बातें वो कर रहे हैं लगातार फ्रांस में, उससे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये बेचैन थे कि किसी तरह बस मैं बाहर निकल जाऊं, कुछ भी करके बाहर निकल जाऊं। और जो सवाल हुआ उनसे लाजवाब कर दिया उन्होंने ट्रंप को। वो सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन डील सेरेमनी हो गई, ये हस्ताक्षर कर दिया ट्रंप ने इस पर। दूसरी तरफ से ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। वैसे ये काम होना था कल शुक्रवार को, लेकिन कल ही ये देर शाम खबर आई थी कि ट्रंप चाहते हैं मेरे होते होते काम हो जाए और मैं यहां हूं, तो एक दिन पहले ही कर लें, क्यों टालना इस काम को। उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि ये समझ बन रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक भी दिन क्यों जरूरत से ज्यादा बंद रहे। एक दिन पहले खुल जाएगी, अच्छी बात है। तो अब देखिए कितना खुलती है। ये पेजेश्कियान जी हैं, वहां वो अपनी कलम चला रहे थे, फ्रांस में ये कलम चला रहे थे। बहुत अच्छी बात है, दुनिया थोड़ी निश्चिंत हुई है। अब डिनर टेबल पर दस्तखत तो हो गए, दोनों राष्ट्रपतियों ने इस मसौदे पर सहमति जता दी है। आगे क्या होगा ये जरूर अभी बात करेंगे हम लोग। ईरान के साथ जो ये डील हुई है, इसमें क्या क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। 14 पॉइंट्स वाले इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत होने के बावजूद बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं जो अगले 60 दिनों में ये दोनों देश मिलकर के तय करेंगे। और इस डील में नेतन्याहू का कोई रोल नहीं है। इजराइल इस डील से बिल्कुल अनजान है। खबर तो यह कि उन्होंने तो मांगा था, बताओ भाई 14 पॉइंट कौन से हैं जिस पर बात करी है तुमने, वो भी उनको डिस्क्लोज नहीं किया गया, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। अब मतलब कल तक यही था सर कि मांगा था लेकिन नहीं मिला, मांगा था लेकिन उनको नहीं दिया गया कि वो कुछ अड़ंगा ना लगा दें कि भाई ये क्यों नहीं है और वो क्यों नहीं है। खैर एनीवे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये कि इजराइल इसका कोई पार्ट नहीं है। लेबनान इस एमओयू का हिस्सा जरूर है। ये मैं आपको तस्वीर पहले बस दिखाना चाह रहा था, इस पर हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं पहले बात करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात की, क्योंकि हमसे सीधे तो वही जुड़ती है फिलहाल। ये तो अच्छी बात हो गई। अब मोदी ट्रंप की मीटिंग में जो हुआ वो आपको मैं बताता हूं। अगली खबर पर आ जाइए। नरेंद्र मोदी और ट्रंप की 1.25 साल के बाद, 16 महीने के बाद दोनों के बीच में मुलाकात हुई। और इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से जो बातें कही जा सकती थी वो कही, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो अपने नाविकों की सुरक्षा की बात कही। ये उन्होंने परसों भी की थी, कल भी जो उन्होंने उनके सामने बैठ के स्टेटमेंट दिया उसमें भी उन्होंने ये बात कही। और ट्रंप की तरफ से देखें तो ट्रंप जो है वो बार बार लगातार केवल नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जा रहे थे। मोदी ने कहा समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, हमारे 3 लोग जो हैं मारे गए, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुलनी चाहिए। मोदी ने कहा कि वहाँ पर सभी नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का इंतजाम इस समझौते में भी होना चाहिए, पीस डील का हिस्सा होना चाहिए, ताकि दुनिया के सभी देशों के जहाज वहाँ से बिना किसी अड़चन के गुजर सकें। आमतौर पर ट्रंप जो है वो अपनी बातचीत में बड़े बिगड़ैल से लगते हैं, कुछ भी कह दें, किसी भी नेता का अपमान कर दें, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने ये हमेशा थोड़े सभ्य तरीके से ही पेश आते हैं। और कल तो ये क्या शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे। मोदी को बिल्कुल फरिश्ता जैसा देखते हैं ये। इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी देखिए कितने अच्छे दिखते हैं, और मैं लेकिन ये बड़े टफ नेगोशिएटर हैं, इनको जानने के बाद मैं बोलता हूँ। फिर बार बार वो कहने लगे कि ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भारत और भारत के लोगों से बहुत प्यार करते हैं ये, हम भी भारत से बहुत लगाव रखते हैं, सारी बातें। तो एक एक करके सुनाऊंगा आपको। पहला बयान ट्रंप का। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. Right, remember that? He did Namaste Trump. That was great. And we'll be going to India sometime in the future.
कितनी मीठी मीठी बातें भी कर सकता है ये आदमी, ये केवल भारत के साथ जब बात होती है तभी करते हैं ऐसे। आगे देखिए साहब, एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, कहा कि सवाल हुआ कि आप भारत और अमेरिका के रिश्ते, डिफेंस रिलेशनशिप्स को कैसे देखते हैं। उनका बहुत बढ़िया है, कभी अगर भारत पर किसी ने हमला कर दिया तो मैं खड़ा हूं, लेकिन अगर ये प्रधानमंत्री होंगे तभी, अगर कोई और प्रधानमंत्री होगा तो मैं वादा नहीं कर सकता। I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract, but if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay? If there's a new leader, I don't know about that, but if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. हमारे घर वाले कहते थे पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, अमेरिका की दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं। ये आदमी जो इतनी तारीफ करता है तो थोड़ा डर ही लगता है। अमेरिका से आगे ट्रम्प साहब की दोस्ती तो उससे भी बहुत ही घातक है। क्या चाह रहे हैं ये? अभी डील पे क्या बात हुई वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या लगा आपको इस मीटिंग के बाद? नहीं, वो एक जनरल कर्टसी के तौर पर मैं उसको देखता हूँ, क्योंकि भारत के साथ अमेरिका ने और ट्रम्प साहब ने कोई बहुत अच्छा नहीं किया पिछले दिनों में। प्रधानमंत्री जी के लिए वो कई बार कहते रहे हैं कि वो उनके अच्छे मित्र हैं, तारीफ करते रहे हैं, और वो ना कहें तब भी भारत के लोग उनको पसंद करते हैं। इसमें भी कोई ट्रम्प साहब के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि यदि प्रधानमंत्री को वो बहुत अच्छा अपना मित्र मानते हैं तो उन्होंने भारत के लिए किया क्या? पिछले 2 साल से 1.5 साल से हम लोग ये सारे टैरिफ डील में उनके साथ फंसे हुए हैं, जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, तब भी हमारा नुकसान हो रहा है जी। ठीक है। फिर जो ये युद्ध हुआ उसमें जितना नुकसान भारत को उठाना पड़ा है, शायद उससे ज़्यादा नुकसान किसी को उस तरह से नहीं उठाना पड़ा। वो हमने अपने तरीके से उसको मैनेज किया। और अभी उन्होंने कहा कि भारत पर यदि कभी कोई हमला होगा, वैसे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, ट्रम्प साहब की ज़रूरत नहीं है, उनको इस भरोसे में नहीं रहना चाहिए भारत पर हमला होगा तो अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी। और कब आए हैं ये बचाव में? हाँ, और कब बचाव में आए हैं। और मान लीजिए हमारा दुश्मनों में एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ उनको ये भी साफ करना चाहते हैं क्या वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे। भाई गीत तो इन्होंने पाकिस्तान की गाया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हाँ, तो फिर तो इसलिए उनकी बातों को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन ठीक है वो तो उस तरह से भी करते हैं। वो एक स्टेट हेड थे जिनके साथ उन्होंने सामने के सामने बदतमीजी की थी। ज़ेलेंस्की के साथ कर चुके हैं, मैक्रोन के साथ कर चुके हैं, कीर स्टारमर के साथ कर चुके हैं, इसलिए कह रहा हूं कि वो कम से कम प्रधानमंत्री के सामने बेहतर तरीके से बड़े आदर से बात करते हैं, तो ये अच्छी बात है। सर एक अगला बयान सुना के आता हूं। अब ट्रेड डील पर क्या बोला? सवाल हुआ जी ट्रेड डील का क्या होगा? बोले हाँ बहुत जल्दी होगी, अच्छी डील होगी, बहुत जल्दी करेंगे। सुनिए। We had in particular some very good conversations with Prime Minister Modi, India, and we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. Thank you. कहना मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। अब इस जो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया स्टेटमेंट है कि क्या हुआ मीटिंग में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें पॉइंट, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मोदी साहब ने तारीफ़ की उनके ट्रम्प के एफर्ट्स की, जिनकी वजह से वेस्ट एशिया क्राइसिस में एक समझौता हो पाया है। उन्होंने कहा कि अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, वही कि नाविकों की आने जाने की सुरक्षा में होनी चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला होना चाहिए। अगले पॉइंट में कहा गया है कि टू लीडर्स रिव्यूड द सब्सटेंशियल प्रोग्रेस अचीव्ड अंडर द यूएस कॉम्पैक्ट अग्रीमेंट कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप को लेकर के एक समझौते पर उन्होंने आगे बात की है। फिर उन्होंने कहा है कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है उसकी प्रगति पर दोनों लोगों ने संतोष जाहिर किया है और अपने अधिकारियों से कहा है कि एक बैलेंस डील बनाएं जो दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, कमर्शियली मीनिंगफुल हो, और ये जल्द से जल्द करें। और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर जेमिसन ग्रियर विल बी विजिटिंग इंडिया नेक्स्ट वीक। अगले प्रतिनिधि उनके जो वार्ता के हैं वो आएंगे अगले हफ्ते। और अंत में प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ट्रम्प रीअफर्म्ड देयर कमिटमेंट टू फर्दर स्ट्रेंथनिंग द इंडियो यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मोटे तौर पर इसमें एक ही लाइन है कि मोदी जी ने अपनी तरफ से ये कहा कि भाई हमारे लोग सुरक्षित रहने चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, और डील के ऊपर ये कहा कि भाई जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लो। इतनी है मोटी बात। सर अब बोलिए। मैं ट्रम्प की बातों पर जो है ना, एक रामायण की एक पंक्ति याद आ गई थी, इसलिए उस समय बोलना चाहता था। तुलसीदास जी लिखते हैं, नवनि नीच के अति दुखदाई। नीच यदि वंदना करे तो बहुत कष्ट आने वाला है। मारीची जो है ना, और प्रसंग ये है कि मारीची जो है वो के पास रावण आया तो बहुत रावण ने उसकी प्रशंसा की, पहली बार प्रणाम किया।
तो मारीची को लगा कि अब मेरा कुछ न कुछ तो बिगड़ने वाला है, कुछ न कुछ खराब होना है। और फिर आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, मामा था रावण का मामा था, तो पता ही है कि उसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित तय करवा दिया। और आगे तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, भयदायक खल कै प्रियवाणी। भयदायक जो खल का वचन जो होता है ना, प्रिय वचन, बड़ा हमेशा नुकसानदायक होता है। चलें सर, तो जो आप बोले ना ट्रंप का, हाँ। अब आप कल ही का आप देखिए, इंडो पैसिफिक कमांड था 2018 में, उन्होंने ट्रंप के समय ही नोमेनक्लेचर चेंज किया था, इंडो पैसिफिक उन्होंने किया था, उसको यूएस पैसिफिक कर दिया, उसको यूएस पैसिफिक कर दिया। तो उसको भी एक तरीके से देखा जा रहा है स्ट्रेटेजिक एरिया में कि क्या क्वाड को लेकर के या इंडो पैसिफिक को लेकर के आने वाले दिनों में, जिसकी चर्चा हम कहानी कुर्सी में भी करते रहे हैं, क्या अमेरिका के मन में बदलाव आया है या नहीं आया? इससे अचीव क्या किया हमने? केवल एक रिश्तों में जो बर्फ सी जम गई थी वो ठीक हो गई, भाई दोनों लोग नहीं मिले थे, 1.25 साल से मिल लिए, वो थोड़ा सा एक मुलाकात हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसा आप भारी शब्द लेते हैं, वो इन्होंने लिखा था। हाँ नहीं, तो उसका मत किसने लिखा है? भारत ट्रंप साहब ने। सरकार। नहीं, उसका मतलब क्या होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूएस के साथ? कि हम उनका सामान खरीदेंगे, हथियार। इसको सीधे शब्दों में बोला कीजिए। मैं जो आलोचना सुन रहा हूँ वो ये सुन रहा हूँ सर, इसकी इस मीटिंग के बाद जो रीड आउट आया है कि ये हुआ कि इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र नहीं है। ये बार बार इन्होंने जो झूठ बोला कि इन्होंने मीडिएट कराया इंडो पाक वॉर ऑपरेशन सिंदूर में, उस पर ट्रंप ने कुछ नहीं बोला। और तीसरा कि वीज़ा जो उन्होंने जो $1 लाख की फीस लगाई, इसको हालांकि उनके सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, उसकी बात नहीं की गई है। और चाइना को लेके और क्वाड को लेके कोई बात इसके अंदर नहीं हुई है। लेकिन मैं उसके जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको जवाब देने को वालों को भी कमेंट पढ़ रहा हूँ, कह रहे हैं कि भाई ये एक साइड मीटिंग थी, ये कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं थी। ये मीटिंग शायद कुछ 25-20 मिनट, आधा घंटा चली होगी, इस तरह की मीटिंग नहीं थी, तो इसमें इतने विषय आ भी नहीं सकते थे। क्या नहीं आ सकते थे, लेकिन बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, यही तो एक बड़ा विषय है ना। देखिए ये ये विषय भी महत्वपूर्ण है, इसको इस तरह से नोट करना चाहिए। विषय आने के लिए तो ये बैठक थी भी नहीं, और विषय आने के लिए बैठक होती तो जिस तरह की बातचीत ट्रंप कर रहे हैं वो करते नहीं। नंबर 1 ये, नरेंद्र मोदी आज भी ट्रंप की सारे पैंतरेबाजी के बावजूद रंच मात्र भारत का हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं। नंबर 2 ये, जितना हमारे लिए अमेरिका का रिश्ता नाता रखना जरूरी है, क्योंकि ट्रेड सरप्लस कंट्री है, तो बिल्कुल हम रखेंगे और हम करेंगे, ये सब करना ही चाहिए, ट्रंप के लिए भी बहुत जरूरी है। और एक चीज और मैं कहूं, जो विजय जी ने कहा, चूंकि विजय जी बहुत पहले से देखते रहे हैं, तो ठीक बात है कि भारत का अमेरिका के साथ स्ट्रेटजिक वही वाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं है सर। अब तो अमेरिका में बिकने वाला हर आईफोन वो भारत में बना होता है, नहीं, रणनीतिक तौर पर जो बना उसको लेकर और नहीं, मैं वही कह रहा हूं। और जब हम कहते हैं क्या सिर्फ अमेरिका से हम हथियार खरीदें, ये भी ठीक नहीं है। अभी हमने रशिया के साथ सिर्फ हथियार खरीद बिक्री नहीं की है, रशिया के हथियारों को लाकर हमने अपना, जिसको कहते हैं ट्वीकिंग की है, अपने हिसाब से उसको तैयार किया है। तो भारत बड़ा स्पष्ट है। अब सवाल यह है कि जिन चीजों पर, विशेष करके रेयर अर्थ, विशेष करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विशेष करके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, विशेष करके जिनको हम कहते हैं कि वर्ल्ड फोरम पर क्या ट्रंप को किसी का साथ मिलेगा, उस पर क्या अमेरिका भारत के साथ है? तो बिल्कुल है। उनको यह लगता है कि ट्रेड डील में हम अपनी चीज कैसे हासिल कर पाए, वहां मामला अभी भी अटका हुआ। मीटिंग से जो निकला और जो तस्वीरें दिखी और जो हासिल हुआ, पॉजिटिव, नेट नेगेटिव या जीरो? नहीं, जीरो तो नहीं कहेंगे, पॉजिटिव की ओर कहेंगे, लेकिन ये कह दें कि बहुत पॉजिटिव, जो नेट पॉजिटिव शब्द है, तो ऐसा भी नहीं। ठीक है सर, मैं जरा वो समझौते वाली खबर ही बता दूं समीर जी, फिर बताता हूं। अब वो अब साहब बात कर लेते हैं कि जो ईरान और उसका समझौता हुआ। अब यहां आपको ट्रंप की का दिमाग जो है वो कैसा है, ये आपको देखने को मिलेगा। और मैंने आपसे कहा था शुरुआत में, मौका मिल गया, ट्रंप बच गए, ट्रंप बाहर निकलने का मौका मिल गया। इजराइल तड़पता रह गया कि मत करो डील, मत करो डील। इन्होंने जबरदस्ती डील करके इजराइल को इग्नोर करके बाहर भागने का रास्ता निकाला। क्यों कह रहा हूं मैं, आप इनकी बातें सुनना। पहले तो ये अभी भी धमका रहे हैं, 14 पॉइंट में सब कुछ आ गया, न्यूक्लियर भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन कह रहे हैं कि अगर अभी भी कुछ गड़बड़ करेगा तो ये ना भूले कि मैं फिर बमों की बरसात कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं ट्रंप को। अभी भी वो दस्तखत करने के बाद भी वो भाषा सुनिए, उम्मीद करेंगे। इट्स अमेजिंग व्हाट बॉम्ब्स कैन डू। अब अगला सवाल इनसे हुआ, बहुत ही मेरे वाला मजा आ गया सर, राष्ट्रपति की ग्रिलिंग देख करके। 6 मिनट का वीडियो है वो। रिपोर्टर ने पूछा, ये बताइए कि इस डील में आपने उनकी मिसाइल का क्या क्या लिखा, बैलिस्टिक मिसाइल का क्या लिखा? वो तो है ही नहीं इसमें। आपने अपने गोल्स में बताया था कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नहीं रखेगा। ट्रंप ने कहा बचा ही क्या है उनके पास, क्या बचा है?
सब तो हमने मार ख़त्म कर दिए और बाकी पहाड़ों के नीचे दब गया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अरे देखो सऊदी अरेबिया के पास भी है, यूएई के पास भी है, तो इनके पास भी थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। पलट गया आदमी, क्योंकि वो ईरान से मिसाइल पर कुछ नहीं लिखवा पाए। फिर लोगों ने पूछा अच्छा न्यूक्लियर का बता दीजिए, न्यूक्लियर में आपने इस एग्रीमेंट में ऐसा क्या है जो बाइंडिंग है ईरान के ऊपर कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ, मैंने समझौता कर लिया, अब कल को वो मान लो नहीं मानता है, ऑनर नहीं करता एग्रीमेंट को, तो मैं क्या ईरान से कहूंगा चलो कोर्ट में चलो? क्या मैं उसको कोर्ट ले जा सकता हूं? मैं एग्रीमेंट को नहीं मानेगा तो हम मार ही सकते हैं ना, जैसे अभी मारा था हम तब मारेंगे। इसका मतलब उस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे ईरान परेशान है, सर कुछ नहीं है उसके अंदर ऐसा। एक बयान सुनने से ट्रम्प का, फिर आ रहा हूं आगे। नहीं बस इतना सुन लीजिए, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर जो इस बातचीत में शामिल थे उन्होंने लिखा है जो कुछ हम सैन्य तरीके से हासिल करना चाहते थे उससे कई गुना ज्यादा हमने बातचीत की मेज पे हासिल कर लिया। ये ईरान इसमें कोई दो राय नहीं। 28 लाख करोड़ रुपए देने का कंफर्मेशन इस 14 पॉइंट्स के हुआ। 1.5 पन्ने का जो ड्राफ्ट तैयार है उसके अंदर 28 लाख करोड़ रुपए आप दोगे, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सिर्फ 60 दिन के लिए फ्री में आवाजाही है, उसके अंदर मेंशन है सिर्फ 60 दिन के लिए फ्री में जाएगा, और 60 दिन के बाद ईरान तय करेगा उसके ऊपर क्या शुल्क लगाना है, कितना मिनिमम शुल्क लगाना है। तो आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी फ्री नहीं कर पाए, 60 दिन के बाद ईरान उसके ऊपर लगाएगा। 28 लाख करोड़ रुपए आप उसको देने पे आपने सहमति, उसकी मिसाइलों को लेकर आपने कोई कंफर्मेशन ईरान से नहीं लिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जान छुड़ा के भागे हैं ना, निश्चित रूप से भागे, उनको निकलना था। और मुझे लगता है कि ये जो 14 पॉइंट जो समझौता रहा, अगर ये ईरान के पास जाता, इजराइल के पास जाता, तो इजराइल लिटरली ट्रम्प साहब को गाली देते कि आप क्या समझौता करने जा रहे हो, फायदे में इतना कौन लड़ने के बाद। फायदे में कौन रहा? फायदे में मेरे ख्याल से दोनों ही बहुत उस तरह से नहीं रहे, लेकिन ईरान ने बताया कि वो एक दमदार देश है और अमेरिका जो बिगाड़ सकता था वो उतना नहीं बिगाड़ पाए। और ट्रम्प साहब को लग गया कि भाई अब किसी भी तरह से ये काम यहाँ पर अब खत्म होना चाहिए। कई बार होता है ना कि अब चलिए हो गया जो हो गया, खत्म कीजिए इसको, उस तरह की स्थिति में नो विन विन सिचुएशन है ये कहना चाहिए। जैसे समझौते में होता है विन विन सिचुएशन, तो ये तो कोई भी उस तरह से नहीं जीता है, सबका दोनों का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन वो भी माना जाए तब है। सौरभ जी, ट्रम्प को मतलब समझना कितना मुश्किल है, कितने कमाल के आदमी हैं, और उनकी रणनीति सोचिए। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहाँ चला गया, जिनेवा में कह रहे थे साइन करेंगे, और उसे साइन कहाँ किया? यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ। आप उनकी रणनीति भी समझिए, मैसेजिंग भी, इस्लामाबाद वाले वो खड़े वहीं हैं। ठीक।